ये क्या है? सलवार कमीज? अक्षरा, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। आज यही पहनिएगा मेरी खातिर। आप जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइएगा। मैंने आपको कहीं देखा है। और मैंने आपको सुबह से नहीं देखा है। पूरे होटल में ढूंढ चुकी हूँ आपको। मैं आपके तैयार होने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, आपको पता है आज मुझे कौन मिला? कौन? अरे ये तो बस जा रही है, चलिए। हम बस में कहाँ जा रहे हैं? घूमने। और आपकी मीटिंग? अरे वही तो एडजस्ट करने गया था। मीटिंग आज शाम की रखी। एक और सरप्राइज। सुबह से दूसरा सरप्राइज हो चुका है। अब मेरी बारी कब आएगी? आप अपने सारे सरप्राइजेस जमा करके रखिए, सबका फल आपको एक साथ मिलेगा। हाथ को छोड़िए। नहीं, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है इसे। चलिए। आइए, चलिए। आइए मैडम जी, सर जी। ये जो आप खंडहर देख रहे हैं ना, एक जमाने में महल हुआ करता था और मैं आपको इसके पिछले समय की दास्तान बताता हूँ। आइए सभी लोग अंदर आइए। अक्षरा, ये गाइड बहुत ज्यादा बोर कर रहा है। चलिए हम लोग वहां चलते हैं। नहीं नहीं नैतिक, सब लोग वहाँ हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना। आप मेरे साथ चलिए। चलिए। नैतिक, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चलिए ना, वहां ऊपर चलते हैं। वहाँ कहाँ? अक्षरा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन ऐसे सबको छोड़ के। आप चलिए तो। आइए ना अक्षरा। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। कितनी प्यारी है। पर नैतिक, हम अपना कैमरा क्यों नहीं लाए? हम कितनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते थे। लेकिन फिर भी मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। कितनी प्यारी जगह है, कितना अच्छा लग रहा है। अक्षरा। हाँ? स्माइल। थोड़ा सा उधर देखिए। एक और सरप्राइज। कि ये कैमरा आपके पास अचानक से कहां से आया? बस पेड़ पे उग रहा था तो मैं ले आया। अच्छा चलिए, अब मेरी बारी। अरे नहीं, मैं ही पिक्चर्स खींचूंगा। नैतिक, एक बार बस एक बार। चलिए।
चलिए चलिए चलिए, पोज 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 पोज। स्माइल। हाँ, कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है ना, देखिए। ये लेकिन नैतिक, आपने मेरी पिक्चर क्लिक की, मैंने आपकी, लेकिन हमारी साथ में एक भी नहीं है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जो हमारी फोटो खींचेगा। ये भी है, लेकिन इसका भी तोड़ है मेरे पास। क्या? दिखाइए। अरे ये वाली भी देखिए कितनी अच्छी है। ये वाली भी आपकी बहुत अच्छी आई है। हाँ। अरे ये तो जा रही है। अरे रुकिए, अरे भैया रुको, रोको। अरे आइए आइए जल्दी आइए। अरे रुको, अरे रुक। ये तो गई। हाँ, अब आइए इधर नारियल वाले से पूछते हैं। भाई साहब, हमारी बस छूट गई है, तो यहाँ पर कोई टैक्सी मिल जाएगी? नहीं भाई साहब, यहाँ आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए। अब क्या होगा नैतिक? अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? बस तो गई, पर अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम हंस ले या फिर रो ले। ये भी एक एडवेंचर ही है, रोमांस और रोमांचक हो गया, बस और क्या। पर इस वीराने में और है क्या? कुछ भी तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। आइए। जब से वो लोग गए हैं, बहू से तो बात ही नहीं हो पाई है। मुन्ना से तो फिर भी एक बार बात हो गई थी। तो छोटी माँ, आप नैतिक को फोन कर लीजिए। उसका फोन भी तो नहीं लग रहा बेटा। पता नहीं कहाँ हैं दोनों। माँ, दादा ने आपको बताया था ना कि वो दोनों ठीक ठाक पहुँच गए। फिर आप क्यों फिक्र करती हैं? वो दोनों घूम रहे होंगे, जब टाइम मिलेगा तब फोन कर लेंगे। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, जब फोन आएगा तो दोनों को अच्छे से डांट लगा देना। कितनी रौनक है ना इन दोनों से घर में। आप ठीक कहती हैं भाभी माँ, बेटियों को जितनी खुशी दे सकते हैं देनी चाहिए। ये हंस ले, खेल ले, मनमानी कर ले, कल ब्याह करके चली जाएंगी, बस यादें रह जाएंगी। हाँ, ये बेफिक्री के दिन फिर कहाँ से आते हैं। एक बार गृहस्थी संभाल ली तो बस उसी के हो जाते हैं हम। भाभी माँ, आप गलत ना समझें तो एक बात कहूँ। हाँ, ऐसी क्या बात है? बोले ना, क्या हुआ? जी,
अब हमें नंदिनी के ब्याह के लिए ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिले बात तय कर देनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है नंदिनी ने अब तक और किसी से प्यार के लिए मन नहीं बनाया है। जी, कभी कभी बातों में दिख जाता है मुझे। हमें उसे और वक्त देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं। पर भाभी माँ, हमें अपनी तरफ से लड़के देखने बंद नहीं करने चाहिए। नंदिनी का मन बदलने की राह देखते रहे तो बहुत समय निकल जाएगा। और अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो नंदिनी को भी तो पिछली बातें भुलाने में मदद होगी ना। आपको ऐसा नहीं लगता? शायद तो ठीक कहती है। वैसे भी मुझसे ज्यादा नंदिनी को तू समझती है। जैसे रश्मि है वैसे ही तेरे लिए नंदिनी है। क्या कहूं, तेरी तरह मुझे भी चिंता है। इस रस्ते न जाने कितने प्यार करने वाले गुजरे होंगे ना। और न जाने कितने शेर भी। आप डर रही हैं? इससे शेर डरेगा? नहीं, ये आपके लिए। अब आप मेरे बिल्कुल पास नहीं आएंगे। हाँ, आपको मुझसे इतनी दूर चलना होगा। उससे क्या होगा? पता नहीं। एक तो आपके रोमांटिक मूड की वजह से हमें फंस गए हैं, और आप मेरे बिल्कुल नजदीक नहीं आएंगे। यहाँ से जितने भी प्यार करने वाले गुजरे होंगे ना, किसी की भी पत्नी ने अपने पति को ऐसी सजा नहीं दी होगी। लेकिन मैं अलग हूँ। आप तो बिल्कुल अलग ही चल रही हैं। ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगी। ये ट्रिप मतलब? ऐसी और कितनी ट्रिप्स प्लान की हैं आपने? मैं जितनी बार भी बाहर जाऊंगा अपनी प्यारी सी बीवी को साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे टैक्सी, चले चले। अरे टैक्सी, टैक्सी, अरे टैक्सी, अरे अरे भाई साहब, आप सीपी होटल चलेंगे? चलेंगे, बैठिए। आपने सही कहा था नैतिक, हम पहुंच जाएंगे। तो मैं हूं ना आपके साथ, चलिए। भगवान करे बच्चे ठीक ठाक हो। अक्षरा तो पहली बार अकेली, मतलब बिना परिवार के गई है। वैसे तो हम सबके साथ ही जाती थी हमेशा। जमाईसा तो है उसके साथ, पर जब वो काम में व्यस्त होंगे तब पता नहीं क्या करेगी।
बड़ी बहू, अभी भी चिंता? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो अपना ख्याल रख सकते हैं। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ, अब हम आपके छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे कि हमसे अकेले कुछ होगा ही नहीं। और क्या, अक्षरा तो पूरी गृहस्थी अकेले ही संभाल रही है। और मैंने अपना नया काम, वर्षा ये जरा हटा दो, इसको थोड़ा पीछे कर दो। बाबूजी ये हमारे होटल का ब्लूप्रिंट है, ये देखिए एकदम मॉडर्न डिजाइन है ये। और ये जो होटल है ना, बाहर से कांच की शक्ल में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैंने कपल्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया है। अब क्योंकि मैंने सोचा कि उदयपुर जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए सारा सिस्टम ऐसा रखा है जैसा विदेशों में होता है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे जाके होगा। तो बाबूजी कैसा लगा आपको मेरा डिजाइन? एकदम अलग है ना, मॉडर्न, हटके। शौर्य, तुमने इस डिजाइन के बारे में अपने काका से बात की थी? नहीं। देखो शौर्य, हम जानते हैं कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, तुम एक नई सोच के साथ आए हो। लेकिन बेटा, हमारा उदयपुर एक पारंपरिक शहर है, यहां ऐसा होटल नहीं चलेगा। लेकिन बाबूजी यहाँ भी सब कुछ बदल रहा है। सब बदल सकता है बेटा, लेकिन हमारी सोच, हमारी संस्कृति नहीं। अगर तुमने एक बार हमसे या अपने काका से सलाह ली होती तो हम तुम्हें इस राह पर चलने से ही मना कर देते। देखो शौर्य बेटा, अभी तुम में अनुभव की कमी है। ओमकार को सालों का तजुर्बा है। अगर तुम ओमी से बात करते तो वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते थे। हाँ बेटा, अगर हमें बिजनेस करना है तो लोगों की पसंद को समझकर करना होगा। टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो राजस्थान देखने आते हैं, जर्मनी नहीं। लेकिन काका, मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से करूंगा तो। शौर्य बेटा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे सलाह लेनी चाहिए थी, बस। सॉरी। अक्षरा, आप कमरे में चलिए, मैं मीटिंग के लिए होकर आता हूँ। और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा, फिर किसी अच्छी जगह डिनर करने चलेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।